नमस्कार, मैं मनीषा पांचाल ओम टुडे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। फ्रीगंज में पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक सामने बन रही 4 मंजिला बिल्डिंग के अवैध हिस्से का निर्माण मंगलवार को नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया है। यह बिल्डिंग जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल की धर्मपत्नी विमला खंडेलवाल के नाम से दर्ज है। हालांकि डॉक्टर खंडेलवाल का तर्क है कि वे 1.5 साल पहले ही किसी अखिलेश मीणा नामक शख्स को जमीन बेच चुके हैं। मंगलवार की दोपहर भवन निरीक्षक मीनाक्षी शर्मा कर्मचारियों की टीम लेकर कंट्रोल रूम पहुंची और सामने बन रही बिल्डिंग के भूतल पर बनी 4 दुकानों की नपटी कराकर उन्हें तुड़वा दिया। बिल्डिंग निर्माण करने वाले ठेकेदार और निर्माणकर्ता से जुड़े लोग मान मनुहार करते रहे, नेताओं और अधिकारियों को फोन लगाते रहे, लेकिन भवन निरीक्षक ने किसी की नहीं सुनी। दरअसल इस बिल्डिंग के स्वीकृत नक्शे के मुताबिक भूतल पर पार्किंग बनाया जाना था, लेकिन मौके पर पार्किंग के बजाय 4 दुकानें बना दी गई थी। इसलिए धनाधन घन चले, बेकहो लोडर चला, फोन चले, जुबानें चली, लेकिन किसी की नहीं चली तो बस भवन निरीक्षक मीनाक्षी शर्मा की। वे तोड़फोड़ करने के बाद ही यहां से चली गई। विमला खंडेलवाल जी की ये बिल्डिंग है। इसमें सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत दर्ज हुई थी। धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जी की शिकायत थी। उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि ये स्वीकृति के विरुद्ध बना गया है, तो उसके क्रम में हमारे द्वारा जो नियम है इसके अंदर नहीं है वो तोड़ा जा रहा है। विमला खंडेलवाल कौन है? विमला खंडेलवाल जी कोई ओनर होंगी जो उज्जैन में रहते होंगे। कहाँ ये क्या करते हैं? मेरे को उनके पर्सनल नॉलेज कुछ भी नहीं है। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा महावीर खंडेलवाल जो सीएमएच है उनकी पत्नी है। मुझे आइडिया नहीं है। जब ये नगर निगम बिल्डिंग जब पूरी बन रही थी उसके बाद नगर निगम से स्वीकृति ली गई थी कि या नहीं, स्वीकृति है इनके पास, पर उसके विरुद्ध जो काम हो रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। क्या क्या अनियमितता है इसमें? इसमें पार्किंग स्पेस पे जो दीवारें बनी है उसको तोड़ा जा रहा है। मालनवासा इलाके में रहने वाले ठगी के एक फरार आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस आरोपी ने अपने ही समाज के लोगों को तकरीबन 60 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। आरोपी आनंद भटोल को मंगलवार को नानाखेड़ा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के निर्देश पर उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आनंद और उसके भाई धर्मेंद्र सहित 3 लोग धोखाधड़ी के मामले में आरोपी हैं। आनंद ने आसपास के गांवों में रहने वाले आंजना समाज के कई लोगों को कम समय में निवेश का धन दोगुना करने का लालच देकर उनसे रुपये ऐंठे और इसके बाद चपत लगा गया था। आरोपी आनंद का भाई धर्मेंद्र पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना नानाखेड़ा में एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ था। उसने अपने समाज के बहुत सारे लोगों के साथ में मतलब मिलकर के लगभग मुझे लगता है 1 आध करोड़ से भी ज़्यादा की धोखाधड़ी की। कई लोगों से लाखों रुपए एक झांसे में लेकर के कि वो उनका जो पैसा है उनको बहुत बड़े इंटरेस्ट में उनको वापस कराएगा, इस झांसे में लेकर के बहुत सारे लोगों से लाखों रुपए लिए और बाद में जब लोगों ने संपर्क किया तो पैसा वो नहीं दे पाया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने इसमें एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया। उसका एक मुख्य आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया है। इसमें 2 लोगों की और पहचान अभी हुई है, तो इसमें और जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी प्रयास किया जा रहा है गिरफ्तारी के। उत्तर प्रदेश में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अलर्ट जारी किया है। एहतियात बतौर उज्जैन में भी महाकालेश्वर मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उज्जैन रेंज के आईजी योगेश देशमुख के मुताबिक महाकालेश्वर मंदिर में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। मंगलवार को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भी महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में सर्चिंग की। आईजी के मुताबिक महाकालेश्वर मंदिर के पूरे परिसर की बारीकी से छानबीन की गई है। आगे भी अलर्ट बना रहेगा। देखिए, एक जनरल जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन होते हैं उन सभी की रक्षा का दायित्व सभी का होता है, विशेषकर पुलिस का और वहाँ पे जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं उनका। तो ऐसे में जो उज्जैन में जैसे महाकाल मंदिर है और पूरे जोन में जो अन्य स्थान है वहाँ पे ड्रोन्स के द्वारा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जाती रही है। और जनरली एक प्रिकॉशन के रूप में एक सुरक्षा की दृष्टि से सभी एसपीज़ को ये निर्देशित किया गया है कि जहाँ रूटीन में डॉग स्क्वाड्स के द्वारा या हमारी रूटीन चेकिंग जो होती रहती है उसके अलावा भी परमिशन को चेक कर लिया जाए, जिससे कि अगर कहीं कोई अनहोनी की संभावना है भी तो उसको हम रोक सकें। इंगोरिया में 2 जुलाई को हुए मारपीट के एक मामले में वकील और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाने के बाद उज्जैन में वकीलों में खासा आक्रोश है। मंगलवार को बार एसोसिएशन के बैनर तले वकील एसपी सत्येंद्र कुमार से मिले और उन्हें बताया कि पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया है। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है वे मौके पर थे ही नहीं।
इंगोरिया में रहने वाले बार एसोसिएशन के सदस्य राजेश कुमारिया सांवेर थाने में पदस्थ उनके कांस्टेबल भाई और 75 साल के वृद्ध पिता के खिलाफ इंगोरिया थाने में मारपीट का अपराध दर्ज किया गया है। राजेश कुमारिया की इंगोरिया में पैतृक जमीन है। कई साल से यह जमीन उनके परिवार के सदस्य ही अधबटाई पर हाँक रहे थे। जमीन पर कब्जा वापस लेने को लेकर वकील राजेश कुमारिया के साथ इनका विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते इंगोरिया थाने में राजेश, उनके भाई और पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। एसपी से मुलाकात के दौरान वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें बताया कि घटना के दिन राजेश कुमारिया उज्जैन कोर्ट में मौजूद थे। उनके भाई सांवेर थाने में ड्यूटी पर थे और पिता पैरालिसिस होने के कारण चलने फिरने की हालत में नहीं है। बावजूद इसके बिना तथ्यों की जांच किए इन पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। एसपी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। कारनामे पुलिस की कार्रवाई के देखे होंगे। उसका एक उदाहरण ये है अभी कि हमारे अभिभाषक साथी जो पूर्ण समय कोर्ट के अंदर वहाँ पर न्यायालय में उपस्थित थे, उसके बाद इंगोरिया थाने के अंदर वहाँ के थाना प्रभारी अशोक शर्मा द्वारा उनके खिलाफ और उनके पिताजी के द्वारा अपराध दर्ज किया गया। उनके भाई जो कि आरक्षक है उनके खिलाफ भी करा, लेकिन चूंकि टीआई साहब को मालूम था कि चूंकि उनकी लोकेशन सांवेर में है तो उनका नाम निकाला गया और हम पे यह दबाव बनाया गया है कि यहाँ पर इस प्रकार से मुझे जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग मुझे प्रभारी बना के लाए हैं, अगर उनके दबाव में अगर मैं FIR दर्ज नहीं करूँगा तो मुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये तो कार्रवाई है पुलिस के काम करने की। ये कोई तरीका है क्या कि एक सभ्य नागरिक, एक जो अभी हमारे एडवोकेट साथी जो लोग पूरी उसकी यहाँ पे लोकेशन उज्जैन में है, जो न्यायालय में 6 से 6 बजे तक हुआ था, उसके बाद में ऑफिस में बैठा था। हमने अभी हाल यहाँ पे क्यों करी? क्या पूरा मामला क्या है? हमारे अभिभाषक साथी की इंगोरिया के अंदर वहाँ पर पुश्तैनी जमीन है। इनके द्वारा जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर इनके परिवार के लोग इनको डराते, धमकाते, मारपीट भी करते हैं और उसके बाद अपनी स्वयं की ज़मीन पर अगर व्यक्ति नहीं जा सकता है और उस प्रकार से उस पर ज़मीन पे कब्जा करने की उनकी बदनीयती है, जिसके कारण से उनके खिलाफ एक झूठा आसक्ति प्रकरण दर्ज करा। आप लोग आज आए हैं, क्यों मिलना है? हम यहाँ पर एडिशनल एसपी साहब से मिलने आए थे कि चूंकि थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से वहाँ से एक तो वहाँ से लाइन अटैच करें और इसके खिलाफ इनके खिलाफ जो झूठा प्रकरण दर्ज किया है तो वो उस पे से उनकी FIR वापस नहीं करते तो उसमें क्या करते? प्रशासन अगर नहीं करता किसी को कार्रवाई तो भाई नहीं करेगा तो न्यायालय है, कानून है, हम लोग लायर हैं, हम निश्चित तौर पे हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जिला अभिभाषक संघ हमारे अभिभाषक साथी के साथ है, पूरी लड़ाई लड़ेंगे पूरी ताकत से। और अगर कोई कानून से ऊपर उठ के कोई नहीं है, अगर कानून से ऊपर उठ के जाएंगे तो उनके खिलाफ भी हम लामबंद होंगे। मंगलवार को गंभीर बांध से मंगलमय खबर आई है। गंभीर बांध में 60 सेंटीमीटर तक पानी बढ़ गया है। PHE अधिकारियों का अनुमान है कि बांध में तकरीबन 29 MCFT पानी संग्रहित हुआ है। नए पानी की आवक से जल प्रदाय की स्थिति में 15 दिन तक का इजाफा हो गया है। सोमवार सुबह गंभीर बांध का जल स्तर 474.20 मीटर दर्ज किया गया था। बांध में 124.90 MCFT पानी संग्रहित था। इसमें लगातार कमी आती जा रही थी। सोमवार दोपहर बाद बांध में जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ। मंगलवार सुबह तक बांध का जल स्तर 474.80 मीटर पर पहुंच गया। बांध में संग्रहित पानी की मात्रा 153.79 MCFT मापी गई। PHE को शहर में एक बार के सप्लाई में तकरीबन 6 MCFT पानी की आवश्यकता होती है। इस लिहाज से संग्रहित पानी को 7 से 8 बार उपयोग किया जा सकता है। 2 दिन छोड़कर जल प्रदाय करने की स्थिति में लगभग 21 से 24 दिन तक चलाया जा सकता है। जीवाजी राव वेधशाला के मौसम प्रेक्षक दीपक गुप्ता बताते हैं कि अगले 2 से 3 दिन हल्की बारिश होती रहेगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसून के सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन हवा की गति और दिशा लगातार बदलते रहने से मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी मानसून का सीजन 1 जून से प्रारंभ हुआ है और लगभग 1.5 माह का समय बीत चुका है। अभी वर्तमान में आज की स्थिति में 160 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है और यदि मानसून की हम बात करें तो हमारे यहाँ मानसून बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से आता है। तो मानसून जो सिस्टम है वो दोनों तरफ बने हुए हैं, किंतु हमारे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से अभी मानसून जिस प्रकार से आना चाहिए तो वो अच्छी वर्षा अभी हुई भी नहीं और आने वाले अभी 2-3 दिनों तक संभावना कम ही है। कुछ छुटपुट हल्की बदलियाँ मानसूनी हमारे यहाँ ज़रूर आ रही है, जिसके कारण हल्की वर्षा
हो रही है। अभी आने वाले 2-3 दिनों में भी हल्की वर्षा की संभावना है। उमस भी बढ़ी जा रही है, टेम्परेचर कैसा है? बिल्कुल अच्छी वर्षा के लिए उमस या ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ना आवश्यक है। तो अभी ह्यूमिडिटी निश्चित रूप से बढ़ रही है, किंतु जो हवा है वो दक्षिणी अभी पूरी तरीके से चल नहीं रही है। जब दक्षिणी हवाएं पूरी तरीके से चलने लगेगी तो सिस्टम तो बंगाल की खाड़ी में भी बने हुए हैं और अरब सागर में भी। ओके। वो जब पूरी तरीके से हमारे यहाँ आ जाएंगे तो अच्छी वर्षा हो सकती है। क्या नाम लिखता हूँ पूरा? मैं दीपक गुप्ता, मौसम प्रेक्षक, शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन। सुभाष नगर के नजदीक हरिहर विहार कॉलोनी में सेवानिवृत्त कर्मचारी के घर चोरी की वारदात हो गई है। चोर इनके यहां से सोने की झुमकियां चुरा ले गए हैं। खास बात यह है कि चोरों को खुद इस घर के मालिक ने ही अपने घर बुलाया। ये लोग अलमारी सुधारने के बहाने घर में पहुंचे थे। चोरी की यह वारदात बंशीलाल राठौर के यहाँ हुई है। हरिहर विहार कॉलोनी के मकान में वे पत्नी राधाबाई के साथ रहते हैं। सोमवार दोपहर बंशीलाल राठौर ने घर के बाहर घूम रहे 2 ताला सुधारने वालों को बुलाकर अपने घर की अलमारी दिखाई। अलमारी सुधारने के बहाने दोनों युवकों ने अलमारी में रखे आभूषण राठौर दंपत्ति को सौंप दिए। इसी दौरान इन आरोपियों ने गहनों में से सोने की झुमकियां चुरा ली। अलमारी सुधारने के बाद दोनों ने अपना मेहनताना लिया और चले गए। इनके जाने के बाद दंपत्ति को पता चला कि गहनों में से झुमकियां गायब है। नीलगंगा थाने में इस मामले में FIR दर्ज कराई गई है। इसी तरह नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के प्रगति नगर इलाके में रहने वाले रबर फैक्ट्री संचालक फजले इलाही के घर भी चोरी होने की सूचना है। यह घर सूना पड़ा था। फजले इलाही के घर से चोरी हुए सामान की डिटेल फिलहाल पुलिस को नहीं मिल सकी है। थाना नीलगंगा के अंतर्गत एक अपराध चोरी का पंजीबद्ध हुआ है। इसमें ताला चाबी बनाने के बहाने से 2 लोग पैदल कई बार जो गली मोहल्लों में बस्तियों में जो आवाज़ लगाते हैं कि अपना ताला चाबी सही खुदरवा लो, तो इसी आड़ में एक परिवार के द्वारा उनको अंदर बुला करके अपना लॉकर की चाबी ठीक कराई गई। और बाद में जाने के बाद जब उन्होंने उसको चेक किया तो पता चला कि उसमें रखे हुए उनको जो सोने के कड़े और टॉप्स थे वो गायब हो गए। पूरे मामले में पुलिस ने इसमें एक अपराध पंजीबद्ध अज्ञात के विरुद्ध में किया है और वहाँ के फुटेज वगैरह भी कलेक्ट किए जा रहे हैं और इन अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी हमें जो ऐसे अनजान लोग जो बाहर घूमते हैं उनको हम अपने घर में प्रवेश न दें। कई बार क्योंकि ये हमारी महत्वपूर्ण जानकारी या इस प्रकार की घटनाएं कई बार आप आपस में बातों में उलझा करके और लोगों को कई बार बरगला करके इस प्रकार की घटना करते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। कितना माल गया? माल इसमें जो चोरी हुआ है उसमें उनके जो फरियादी हैं उनके 2 कड़े जो हाथ में पहनने वाले और टॉप्स वो चोरी हुए हैं और मतलब उनके सामने उन्होंने उनका ताला सही किया, उसी ताले में उनको बातों में उलझा करके धीरे से उनको चुरा लिया और बाद में जब 1 आध घंटे के बाद उसमें देखा तो वो सामान उसमें से गायब लगा। कीमत मुझे लगता है कि इसमें अगर हम बात करें तो 1 आध लाख से ऊपर का ज़्यादा आराम से सामान होगा क्योंकि कड़े और टॉप्स हैं। तो चिंतामन जवासिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों लगातार हुई चोरी की वारदातों के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। उज्जैन पुलिस की टीम ने पारदी गैंग के 2 सदस्यों को हिरासत में लेकर उनसे करीब 4 लाख रुपए कीमत का चोरी गया सामान जब्त कर लिया है। जवासिया थाना क्षेत्र में 15-16 जून की रात टंकारिया गांव में रहने वाले किसान नीलेश पटेल के घर चोरी की बड़ी वारदात हो गई थी। परिवार के लोग घर में सोते रहे और चोर उनके घर में सेंध लगाकर गहने व अन्य कीमती सामान चुरा ले गए। जाते जाते चोर इस परिवार के सदस्यों को बाहर से दरवाजा लगाकर भीतर ही बंद कर गए थे। इस मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस की टीम को अपराध में पारदी गिरोह के शामिल होने की सूचना मिली थी। उज्जैन और देवास जिले में रहने वाले 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई तो चोरी की थ्योरी खुद ब खुद बाहर आ गई। पवासा इलाके में रहने वाले पारदियों से भी इस गिरोह के संबंधों का खुलासा हुआ है। ASP शहर अमरेंद्र सिंह के मुताबिक चोरी की वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है और फरार अपराधियों पर इनाम भी घोषित करने की तैयारी की गई है। थाना चिंतामन के अंतर्गत ग्राम टंकारिया में 16 जून को एक बड़ी वारदात हुई थी जिसमें लाखों का सोना चांदी चोरी हुआ था और पुलिस ने इस मामले में एक अपराध पंजीबद्ध अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध किया गया था। साइबर की टीम और चिंतामन पुलिस के द्वारा इसमें बड़ी मेहनत से इसमें काम किया गया और इसमें पारदी गैंग को आइडेंटिफाई किया। इसके 2 आरोपियों को एक देवास से और एक उज्जैन से पकड़ा है और अब तक लगभग 4 लाख के आसपास के मसरूका का सामान इसमें जब्त हुआ है। शेष जो आरोपी हैं उनके धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपियों को चिन्हित करके उनके ऊपर इनाम घोषणा भी की गई है और शीघ्र इनको गिरफ्तार करके हो सकता है इसमें कुछ देहात के अन्य
जो चोरी है, बड़ी चोरी है, उनका भी इसमें खुलासा होगा। हाँ, इसमें जो पूरी गैंग है वो, इसमें जो कनेक्शंस हैं वो, जो यहाँ पवासा एरिया में कुछ बस्ती है, जो डेरे है, उनका संबंध गुना से भी आया। कुछ आरोपियों का मूवमेंट यहाँ भी पाया गया है, उनको भी पहचान किया गया है। परिवार का कोई सदस्य इस घटना में शामिल? इसमें परिवार का नहीं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे जानकारी ज़रूर मिली है जिसके माध्यम से ये पारदी गैंग उसके संपर्क में आई है, उसी के माध्यम से ये पूरा मामला खुला है। श्रीगंज में ग्रैंड होटल के पास लक्ष्मी बेकरी का संचालन करने वाले शिव कुमार नायर के बेटे आशीष नायर के खिलाफ घटिया थाने में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। आशीष नायर ने कागदी कराड़िया गांव में एक किसान को अपनी बताकर 14 बीघा जमीन का 20 लाख रुपए में सौदा कर डाला, जबकि यह जमीन पहले से विवादित थी। घटिया थाने में भेरूगढ़ में रहने वाले मुकेश पिता रामलाल मालवीय ने आशीष पिता शिव कुमार नायर के खिलाफ शिकायत की थी। मुकेश का कहना है कि उसने कागदी कराड़िया में 14 बीघा जमीन खरीदने के लिए आशीष नायर को 2013 से 2021 के बीच अलग अलग समय में 20,86,000 रुपए दिए थे। आशीष ने जमीन विक्रय का एग्रीमेंट भी किया, लेकिन बाद में पता चला कि जिस जमीन का सौदा हुआ है वह विवादित है और उस पर किसी और का ही कब्जा है।